एनडीए को भ्रष्टाचार पर घेर रहे प्रशांत किशोर। पीके के राजगद्दी को बनाने की पहली स्क्रिप्ट हुई तैयार। बिहार जिलों में प्रशांत किशोर का चुनावी महासंग्राम जारी। बिहार के सियासत में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं नेहा आपके साथ। कौन है बिहार में ज्यादा प्रभावी, नीतीश या प्रशांत किशोर? सबसे बड़ा सवाल। बिहार विधानसभा की तैयारियां अब जोरों पर है। सभी पार्टियां एड़ी चोटी का बल लगाने में लगी हुई हैं कि अब हुकूमत मेरे हाथ में होनी चाहिए। और वहीं दूसरी ओर जो सत्ता में है वो सोच रहे हैं कि कौन सा ऐसा ब्रह्मास्त्र फेंक दें जो हमें सीधा पूरा वोट ही मिल जाए। भगवान कृष्ण ने कहा है कि रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेलना चाहिए। अब देखिए, सारी पार्टियां कहीं ना कहीं बल तो लगा रही हैं, लेकिन सोचने वाली बात अभी भी वही है कि बिहार की सत्ता में आएगा कौन। चलिए बात करते हैं, अब बिहार में चल क्या रहा है, बिहार में प्रशांत किशोर का फैक्टर कितना प्रभावी है। सोचने वाली बात है। कहा है कि भैया देखिए, प्रशांत किशोर जो है वो बात कर रहे हैं बिहार की, जो बिहार के जनता की मांग है, जो युवा की मांग है। देखिए, बिहार की सबसे बड़ी परेशानी जिससे जनता परेशान है वो है बाढ़, बेरोजगारी, लोगों का बिहार से पलायन, फैक्ट्रीज का निर्माण, विकास। ये तमाम चीजें बिहार में अभी विलुप्त है। ये तमाम चीजें अब बिहार में प्रशांत किशोर लेकर आ रहे हैं, जो कि उनको बाकी पार्टियों से अलग बनाती है। इसलिए बिहार में देखिए, इस वक्त प्रशांत किशोर ज्यादा प्रभावी है। लेकिन देखना यह होगा कि प्रभाव चुनाव में कितना रंग लाता है, क्या करेंगे। अब बात करते हैं लालू के लाल यानी तेजस्वी यादव की। ये बोलते हैं कि हम बिहार को विकसित होते देखना चाहते हैं, लेकिन हकीकत यह है इन्होंने भी अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया। और नीतीश चाचा का तो क्या ही कहना है, करते बहुत कुछ है भैया, लेकिन जमीनवा पर दिखाई नहीं देता। बिहार की जनता पूरे बरसात बाढ़ से परेशान रही, लेकिन मजाल है नेताजी बाढ़ प्रभावी इलाकों में गए हो, कदम तक नहीं रखा उन्होंने। बिहार की जनता बेरोजगार से पलायन करने पर मजबूर है, लेकिन नेताजी को सीएम तो बनना है भाई, कुर्सी नहीं जानी चाहिए। उनके भले प्राण जाए लेकिन कुर्सी ना जाए। चलिए देखते हैं बिहार में कौन कितना प्रभावी रहेगा। इस बार विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा रोमांचक होता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां इस वक्त बिहार में हैं और सुर्खियों में बनी हुई हैं। अब जहां नीतीश कुमार के ऊपर सारी पूरा महागठबंधन लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर जनता को तेजस्वी यादव के खिलाफ भड़काते नजर आ रहे हैं। आपको वो वाकया तो याद ही होगा जब नीतीश कुमार पे लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था, लेकिन उसी बीच तेजस्वी यादव बिहार की जनता में अपने आप को आगे दिखाने के लिए लगातार ये दिखा रहे थे, बच्चों में, स्टूडेंट्स में पेन बांट रहे थे। और ये पेन कैसे बांट रहे थे, वो लगातार फेंक रहे थे भीड़ में, एक कलम की पूरी पैकेट को फेंक रहे थे भीड़ में। अब ये बात कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने मुद्दा बना दिया। उन्होंने कहा कि जो खुद 8वीं और 10वीं 9वीं फेल है, वो कलम की कीमत क्या जाने, कलम का अहमियत तेजस्वी यादव को नहीं पता। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था। तो सीधी सी बात है कि बिहार में एजुकेशन को प्रायोरिटी देने वाले लोग ही जब कलम का अपमान करेंगे तो बिहार के राजनीति में आएगा कौन। सत्ता वनवास झेल रहे तेजस्वी यादव लगातार अपनी कुर्सी की मांग में लगे हुए हैं कि मुझे भी मुख्यमंत्री बनना है, क्योंकि हमारी मम्मी हमारे पापा रहे हैं। अब वहीं प्रशांत किशोर एक नया चेहरा बन के आ रहे हैं। देखिए, वो जनता के उम्मीद पे खरे उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे ये नहीं पता, लेकिन एक बात तो तय है कि प्रशांत किशोर आरजेडी, जेडीयू और एनडीए इनका वोट जरूर काटेंगे, क्योंकि आज बिहार की आधी जनता प्रशांत किशोर को एक नई उम्मीद के तौर पे देख रही है। बिहार के सियासत में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।